हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड डिक्टेशन, लीगल और जनरल आप सबको समय समय पर प्रोवाइड की जा रही। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ बेहद महत्वपूर्ण वर्ड पावर की सीरीज़ को आप सबके सामने रखा जाता है और उसे फ़नी और इंटरेस्टिंग तरीके से आप सबको बताई जा रही। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर कर दें। तो हमारा ये 6वां पार्ट है। मैंने 5 पार्ट पहले से ही अपलोड कर रखा है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उसे पढ़ सकते हैं और आप पुराने जो भी पार्ट पढ़ते रहें उसे आप रिवाइज़ करते रहिए। इसी वजह से मैं एक दिन छोड़ करके इस सीरीज़ को चला रहा हूँ, जिससे आप पूर्ण रूप से उस 15 वर्ड को अपने पूरे गिरफ्त में ले लें। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का अर्थ होता है नष्ट करना। अब इसको हम ट्रिक के तरीके से याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक क्या कहती है? म्यूटिलेट, म्यूटी का अर्थ है आप मिट्टी से इसको लगाइए। म्यूटिलेट, किस चीज़ को मिट्टी में आप मिलाते हैं मतलब उसको नष्ट करते हैं। मिट्टी में आप मिला दिए मतलब नष्ट कर दिए। याद हो गया? बहुत ही आसान तरीके से याद हो गया। म्यूटिलेट। इंसेप्शन, सेकेंड वर्ड है। इंसेप्शन का अर्थ है शुरुआत। आपने कुछ लोग जानते भी होंगे जो हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन होंगे। इंसेप्शन एक फ़िल्म का नाम है। उसमें शुरुआत की चीज़ें बार बार शुरू की जाती हैं। तो जो लोग इस फिल्म को देखे होंगे ज़रूर वो जानते होंगे। अदरवाइज़ मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, या इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड, THRESHOLD। तो इसको अगर हम इस तरीके से याद करेंगे कि आइए आज सभी हम लोग मिल करके इस वर्ड की इंसेप्शन में लाने की शुरुआत करें। इस वर्ड को इंसेप्शन में लाने की शुरुआत करें, इंसेप्शन करने की शुरुआत करें। इंसेप्शन, शुरुआत। आइए आज सभी मिल करके इंसेप्शन, इन सब में मिल करके इस वर्ड की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके, याद हो गया। थर्ड वर्ड पे आते हैं। प्रोलीफेरेट। प्रोलीफेरेशन से बना हुआ ये वर्ड, प्रोलीफेरेट। ये नाउन है। इसका मतलब होता है जैसे किसी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, या प्रसार कह सकते हैं, प्रसार या किसी संख्या में बढ़ोतरी। तो इसका मतलब एक वर्ड और कहता है कि प्रीवैलेंस, PREVALENCE, प्रीवैलेंस। प्रीवैलेंस का अर्थ भी होता है प्रसार या संख्या में बढ़ोतरी। तो इसकी ट्रिक क्या कहती है? प्रोलीफेरेट। अब इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे? किसी के सामने झोली फैलाने से आपका प्रसार या आपके संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रोली को आप झोली से याद करिए। किसी के सामने झोली फैलाने से आपके संख्या में या आपका प्रसार नहीं होने वाला है, अपितु आपको अपने लक्ष्य के अनुसार अपने कार्यों को अनवरत करते रहना है। प्रोलीफेरेट, प्रसार या संख्या में बढ़ोतरी। याद हो गया? ओके, फोर्थ वर्ड को देखते हैं। हमारा चौथा वर्ड कहता है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का अर्थ होता है प्रतिपादित करना, या इसको कह सकते हैं कि शर्त लगाना, जो भी आप कहिए। बेट आप जानते हैं, शर्त लगाना, बेट। पोस्टुलेट भी बोलते हैं इसको, पोस्टुलेट, POSTULATE। पोस्टुलेट का अर्थ होता है प्रतिपादित या शर्त लगाना। अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। स्टिपुलेट, स्टिक को हम एक स्टिक या एक छड़ी, कोई भारी छड़ी है, हम इसको ऐसे लगाएंगे कि इस स्टिक को इसमें से कितने लोग हैं जो सबसे ऊपर उठा सकते हैं। मैं ये शर्त लगाता हूँ कि कोई इसको 5 फीट से ऊपर नहीं उठा सकता। मैं शर्त लगाता हूँ स्टिक को पुल नहीं कर सकता। स्टिक को पुल नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता। मैं शर्त लगाता हूँ या मैं प्रतिपादित करता हूँ इस चीज़ को। ओके, हमारा 5वां वर्ड है एक्सबरेंट। एक्सबरेंट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही लाजवाब वर्ड है। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है प्लेथोरिक। प्लेथोरिक या एक्सबरेंट एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मीनिंग होती है ऊर्जावान या बहुत ही खुश। ऊर्जावान या बहुत ही खुश। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें? एक्सबरेंट है,
तो इसको हम जू के तरीके से, एक ज का साउंड निकल रहा है, जब जू, ये जू भरा हुआ है किससे? बहुत सारे ऊर्जावान जानवरों और पक्षियों से। इसे देखकर मन भी बहुत ऊर्जावान और खुश हो गया। एक्सबरेंट, एक्स भरा हुआ है, ज भरा हुआ है किससे? ऊर्जावान जानवरों और पक्षियों से। इसे देखकर मन भी बहुत ऊर्जावान और खुश हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका 6 नंबर का स्कल्प्टर। स्कल्प्टर का अर्थ होता है मूर्तिकार। स्कल्प्टर, इस कल्पना को याद करके मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। इस कल्पना को याद करके मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। स्कल्प्टर, इस कल्पना के माध्यम से मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। आप याद कर सकते हैं इसको आसान से। नेक्स्ट वर्ड है आपका 7वें नंबर का ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का अर्थ होता है विकृति। ये एसएससी ने कई बार पूछा इस वर्ड को, आप इसको थोड़ा नोटिफाइड कर लीजिएगा। ग्रोटेस्क, देखिए मैं जो साइड में आपको वर्ड्स बताता हूँ, जैसे ग्रोटेस्क का अर्थ होता है विकृति। इसके लिए मैं देखिए एक सिनोनिम्स इस्तेमाल अक्सर कर लेता हूँ, या बिजारे। बिजारे का भी अर्थ होता है विकृति। तो इसको आप नोट डाउन कर लिया करिए, किसी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जिससे जो साइड के वर्ड्स हैं उसे आप नोट डाउन करते रहें। या कुछ ऐसे ही ट्रिक्स है जो आपको ना याद हो पाए तो उसको आप नोट डाउन कर लिया करें, बाद में उसको आप रिवाइज करके देखिए। एक बार आप सुबह में इसको पढ़ लीजिए, एक बार शाम को, मतलब आपको 24 घंटे में इस 15 इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी की सीरीज़ को 2 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे, फिर आपको जीवन में ये भूलने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। हाँ, इसके लिए हम ट्रिक पहले देखते हैं। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का अर्थ होता है विकृति या बिजारे। ग्रोटेस्क को आपने सुना होगा। ग्रोटेस्क का एक हॉलीवुड फिल्म आई थी गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी। तो उसमें एक किरदार था ग्रूट। आपने देखा हो, पेड़ की छाल जैसा छोटा सा बच्चा है, बड़ा सा था, बाद में जो है सेकेंड पार्ट में उसने से छोटा आया। तो उसमें ग्रूट का एक जो अस्तित्व था वो बहुत ही विकृति यार, एकदम मतलब डिफरेंट टाइप का था। वो पेड़ की छाल का बना हुआ एक आदमी था, इस तरीके से कह सकते हैं। कोई व्यक्ति था जो पेड़ की छाल की बना हुआ था, उसका नाम था ग्रूट। ग्रोटेस्क का अर्थ भी होता है विकृति, और ग्रूट का अर्थ भी आप समझ लीजिए विकृति। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं बर्लेस्क, BURLESQUE। बर्लेस्क का अर्थ होता है कार्टून या कोई ऐसी गंभीर बात की जाए जिसको कोई आदमी बहुत ही मजाकिया तरीके से उसको प्रस्तुत कर दें। किसी गंभीर बात पे आप सीरियस ना रहें, वो भी आपका बर्लेस्क होता है। बर्लेस्क को आपको याद कैसे करेंगे? बर्लेस्क आपका साउंड दे रहा है हॉर्लिक्स का। हॉर्लिक्स, बच्चे हॉर्लिक्स पीने के बाद क्या करते हैं? फिर वो कार्टून जैसे बहुत ही शरारत ढंग से मतलब अपने आप को अपने पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करने लगते हैं। एक बार उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर वो थमने का नाम नहीं लेते। ओके, याद हुआ? बर्लेस्क को आप क्या याद करेंगे? हॉर्लिक्स से। ओके, नेक्स्ट वर्ड बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का अर्थ होता है उदार। बेनेवोलेंट। इंग्लैंड टीम में बेन स्टोक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जब मैच के दौरान वो काफ़ी उग्र रहते हैं, लेकिन मैच के बाद उनका आम जनजीवन बहुत ही उदार और नरम स्वभाव का है। बेनेवोलेंट, बेन स्टोक आप जानते होंगे। बेन स्टोक एक ऐसे प्लेयर हैं जो क्रिकेट के मैदान पे बहुत उग्र स्वभाव के रहते हैं, लेकिन क्रिकेट के बाहर, मैदान के बाहर वो बहुत नरम और उदार स्वभाव के हैं। बेनेवोलेंट, याद हो गया? नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली, फ्री कंट्री, साउंड देखिए निकल रहा, फ्री कंट्री या बार बार। इसको हम याद कैसे करेंगे? फ्री कंट्री। हमारे देश को आज़ाद हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन आम आदमी बार बार अपने आप को गुलाम ही मानता है, कभी नेताओं के, कभी अधिकारियों के। मतलब उसका आम जनजीवन इतना आसान नहीं है जितना वो आज़ाद समझ रहा है अपने आप को। चीज़ों को आप समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो फ्रीक्वेंटली, फ्री कंट्री। फ्री कंट्री तो है, लेकिन बार बार लगता है कि नहीं, फ्री कंट्री नहीं है, अभी भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। ओके, नेक्स्ट वर्ड बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना। इसकी ट्रिक बहुत आसान है। जीवन के हर क्षेत्र में अपना बेस्ट दो।
जीवन के हर क्षेत्र में अपना बेस्ट प्रदान करो। नेक्स्ट वर्ड है आपका 12वें नंबर का एजाइल। ये लड़का देखने में बहुत जाहिल है लेकिन है बड़ा फुर्तीला। एजाइल, ये लड़का, इसके कर्म जो है बहुत ही जाहिल है। ये दिखने में बड़ा जाहिल है पर है बड़ा फुर्तीला। एजाइल, फुर्तीला। 13 नंबर का सिरफोली। सिरफोली है SHEERFOLLY। सिरफोली का अर्थ है बहुत बड़ी मूर्खता। ये भी याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। सिर फोड़, सिर को फोड़ दिया गया। कोई आदमी अगर अपने आप से ही अपने सिर को अगर पटक करके फोड़ रहा है तो कहने का मतलब बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। भाई अपना ही सर अगर वो कहीं पटक रहा है तो मूर्खता वाला ही कार्य है ये। तो याद हो गया 30 नंबर का सिर फोली, सिर को फोड़ना यानी बहुत बड़ी मूर्खता। 40 नंबर को देखेंगे इंट्रेंट। इस टेंट में प्रवेश करने वाले सैकड़ों लोग हैं। इस टेंट में प्रवेश करने वाले सैकड़ों लोग हैं। इंट्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका 15 नंबर का लास्ट वर्ड कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त कर लेना। इसको सीज भी कहते हैं, सीज या जब्त कर लेना। अच्छा, एजाइल को एक वर्ड और बोलते हैं, परकी बोलते हैं, PERKY, परकी। कन्फिस्केट को हम देखते हैं। कन्फिस्केट का अर्थ होता है सीज या जब्त कर लेना। इसको याद कैसे करेंगे? मैंने अपने कानों से सुना है कि वह अधिकारी या वह कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे डॉक्टर्स को ले लो या वकील्स को ले लो, पुलिस किसी को ले लो, वह अधिकारी एक गरीब की फीस लेकर जब्त कर लेता है। कन्फिस्केट, फीस का मतलब फीस, जब्त कर लेना। वह अधिकारी उस गरीब की फीस को लेके जब्त कर लेता है। कन्फिस्केट। ओके, मैंने अपने कानों से सुना है, कन्फिस कान से सुना है कि वह अधिकारी उस गरीब की फीस को लेके जब्त कर लेता है। 15 अब कंप्लीट हो गया। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं बहुत तेज़ी से। म्यूटिलेट, नष्ट करना, मिट्टी मिला देना यानी कि। इंसेप्शन, शुरुआत, आपने हॉलीवुड मूवी देखी थी इंसेप्शन, आज सभी मिल करके आइए इस वर्ड का इंसेप्शन करें। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का अर्थ होता है प्रसार या बढ़ोतरी। झोली फैलाने से आपका प्रसार या बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, आपको अपने लक्ष्य की दिशा में अनुरत कार्य करना है। 4th वर्ड है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का अर्थ होता है प्रतिपादित या शर्त लगाना। स्टिपुलेट, स्टिक को आप जो है कितना उठा सकते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ क्योंकि वो बहुत भारी है। प्रतिपादित या शर्त लगाना। एग्जबरेंट, एग्जबरेंट का अर्थ होता है ऊर्जावान, खुश। इस जू में जितने भी जानवर या पक्षी हैं सब के सब ऊर्जावान, खुश हैं। इन्हें देखकर मन भी बहुत ऊर्जावान और खुश हो गया। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर का अर्थ होता है मूर्तिकार। इस कल्पना के आधार पर यह मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाता है, या मूर्तिकार स्कल्प्टर इस कल्पना के आधार पे, इस खूबसूरत कल्पना के आधार पे। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का अर्थ होता है विकृति। आपने ग्रूट वर्ड से इसको कोरिलेट करेंगे आप। ग्रूट एक फिल्म का जो है किरदार था, वो बहुत विकृति या बहुत बेचारे बहुत विचित्र था, पेड़ की छाल से बना हुआ था। ग्रोटेस्क, विकृति। बर्लेस्क, कार्टून जैसा। जब बच्चे जो है हॉर्लिक्स पी लेते हैं तो इसके बाद घर में बहुत उठापटक, बहुत धमा चौकड़ी करने लगते हैं, कार्टून जैसी हरकतें करने लगते हैं अपने पेरेंट्स के सामने। बर्लेस्क, कार्टून जैसा। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का अर्थ होता है उदार। बेन स्टोक, मैदान के अंदर बहुत ही उग्र स्वभाव के लेकिन मैदान के बाहर बहुत उदार और नरम स्वभाव के हैं। बेन स्टोक इंग्लैंड टीम के क्रिकेट प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। 10th नंबर का हम देखेंगे फ्रीक्वेंटली। फ्री कंट्री तो है, लगता है कि हम तो आज़ाद हैं, लेकिन बार बार जो है ऐसा महसूस होता है कि नहीं अभी भी हम गुलाम हैं। 11वें नंबर का देखेंगे बेस्टो। जीवन में अपने जो भी आप काम करिए अपना हर जगह बेस्ट दीजिए, बेस्ट प्रदान करिए, बेस्ट दो। ओके। 12th नंबर का एजाइल। एजाइल दिखने में तो बड़ा जाहिल है लेकिन है बड़ा फुर्तीला। एजाइल, दिखने में वो बड़ा जाहिल है लेकिन है बड़ा फुर्तीला। एजाइल या परकी, मैंने कहा था एक वर्ड इसके लिए, परकी। 13 नंबर का हम देखेंगे सिरफोली। सिर फोड़ लिया क्योंकि वह बड़ी मूर्खता वाला, कोई भाई सिर फोड़ेगा तो बड़ी मूर्खता वाला काम करेगा। 14 नंबर का इंट्रेंट। इस टेंट में आने वाले सैकड़ों लोग हैं, प्रवेश करने वाले लोग सैकड़ों हैं। इस टेंट में प्रवेश करने वाले लोग सैकड़ों हैं। प्रवेश करने वाले लोग, इंट्रेंट का मतलब होता है प्रवेश करने वाले लोग। 15 नंबर का है कन्फिस्केट। मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है वह अधिकारी या वह कर्मचारी कोई भी हो गरीब आदमी की फीस लेके जब्त कर लेता है। ओके, ये 15 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया। ये 15 इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज
पार्ट 6 आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।